है मुझे, और ऐसे ऐसे का ट्रिक मैं देखी हूँ, मतलब खुद से निकाली हूँ कि मुझे कैसे क्या करना है। एक्चुअली ट्रिक नहीं है, एक्चुअली सर को वही चाहिए, बट मैं ट्रिक बोल रही हूँ ताकि मुझे याद रहे वो चीज़, इसलिए मैं ट्रिक बोल रही हूँ ताकि मुझे खुद को वो कॉन्फिडेंस आए कि मैंने ट्रिक निकाला, ताकि मुझे वो याद रहे। नंबर्स मुझे याद करने थे, वो उसका भी मैं ट्रिक निकाली तो ताकि मुझे याद रहे, वो कॉन्फिडेंस के लिए। तो वो सब है, और मैं रिविज़न कर चुकी हूँ, मैं नहा वहाँ के सब कुछ कर चुकी हूँ, मैं तैयार हो चुकी हूँ। तैयार इन द सेंस बाल बना ली हूँ, स्किन केयर कर ली हूँ, लिपस्टिक लगा चुकी हूँ। बस मुझे कपड़े वपड़े पहन के जाना है। 8 बजे मुझे ब्रेकफास्ट करना है। 8 बजे चली जाती हूँ तो खाली खाली रहता है, तो ब्रेकफास्ट जल्दी हो जाता है और मैं जल्दी जल्दी खा के आ जाती हूँ ताकि मैं रिवीजन कर सकूँ, तैयार वैयार होके जाऊँ। क्योंकि 9:15 तक चले जाओ ना तो हौच पौच नहीं रहता है, जल्दी आप आराम से एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाके बैठ के रिवीजन करके मतलब प्रोसेस इजी हो जाता है। तो वही है, तो वो सब करूँगी। एंड यस, मैं सोच रही हूँ कि मंडे के एग्ज़ामिनेशन के लिए मैं आपको गेट रेडी विथ मी दिखा दूँ। गेट रेडी विथ मी मैं नहीं करना चाहती कि मेरा सेम हर चीज़ रूटीन रहता है, और मैं सोच रही हूँ कि मैं ज़्यादा गपशप ना करूँ और जल्दी से रिविजन करूँ। एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, या नेक्स्ट डे, या 2 days लेटर, जो भी हो, जब भी मुझे मौका मिले। बाय। हाँ, तो मुझे और एक चीज़ बोलना था कि मुझे बस स्पेनिश में इतना मैं करके जा रही हूँ, ऐसे भी ट्रिक की ये सब निकाली हूँ कि मैं बस मेरा 10 मार्क्स ना सिक्योर हो जाए। सिक्योर इन द सेंस जो मेरा 10 मार्क्स है वो एकदम अच्छे से हो जाए। मैं ट्रिक व्रिक निकाली हूँ ताकि मुझे याद रहे, कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यार मैंने ट्रिक निकाला है, मुझे याद हो जाए। फंबल मार रही हूँ मैं इतना ज़्यादा, सुबह 3:30 से जगी हुई हूँ। एंड यस, बस मुझे ना स्पेनिश में पास होना है। पास मतलब एग्जैक्ट पास वाला पास नहीं, अच्छे नंबर से पास होना है। भगवान जी बस पास करा दो, बस हवा निकल गई। मतलब मुझे हर सब्जेक्ट में पास होना है, मतलब एग्जैक्ट पास नहीं, फिर से मैं बोल रही एग्जैक्ट पास नहीं, अच्छे नंबर से पास होना है। मुझे बहुत अच्छे नंबर से पास होना है। सुन रहे हो ना भगवान जी आप? ओके बस यही है, मुझे बहुत अच्छे नंबर से पास होना है। मुझे फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन लाना है। बहुत सुन रहे हो ना? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट डे जब भी मुझे मौका मिले। बाय। 5 hours later. हाय गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 11:10 और मैं अभी जस्ट एग्ज़ाम दे के आई हूँ। ओह गॉड, मैं इतने स्टूपिड मिस्टेक्स करके आई हूँ। मतलब कि बेड को स्पेनिश में मैसा बोल रही हूँ, कामा बोलते हैं। क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कामा, और मैं सोच रही हूँ बैठ के बेड को स्पेनिश में क्या बोलते हैं, और लिखा हुआ है क्वेश्चन में, और मैं पागल जैसे सोच रही हूँ मैं कुछ गलत ही लिख के आई हूँ। मुझे पता है मैं क्या लिख के आई हूँ, मतलब हद्दी हो गई है यार। और मैं बोल रही थी ना इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि एनी 10 पार्ट्स में लर्न करके जाऊँगी, ऐसा कुछ था नहीं। एग्ज़ाम में ना सर एनी 10 पार्ट्स पूछने वाले हैं, मुझे एनी 10 पार्ट्स लर्न करके नहीं जाने, सर एनी 10 पार्ट्स पूछने वाले हैं। किस्मत से ना उसमें से 3 या 4 पूछ लिए जो मुझे याद थे, जो मैंने याद किए थे, उसमें से 3-4 आ गए। और मैं पागल, स्टमक का पिक्चर था, मुझे स्टमक लिखना चाहिए था। स्पेनिश में स्टमक को स्टोमक या स्टोमा कुछ ऐसे ही कुछ तो बोलते हैं, वो लिख देती। मैं नेवल लिख के आ गई हूँ। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। बताओ कितना स्टूपिड मिस्टेक है ये, कितना बेसिक था और कितना स्टूपिड मिस्टेक करके आई हूँ। नेवल, सीरियसली सताक्षी, नेवल किसको बोलते हैं? मैं क्या लिख के आई हूँ यार, सीरियसली यार। मुझे अपने घर जाना है। सर भी पेपर देके हंसेंगे, आई स्वेयर। कुछ भी यार, कुछ भी। सच में लिखती ही नहीं उस आंसर को।
हद्दी हो गई यार। और एक की तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या लिखूं, मुझे भी याद नहीं आ रहा कौन सा इमेज था, बट मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा था कि उसको बोलते क्या है, क्योंकि मैं लर्न करके नहीं गई थी ना। मैं फ्रेंते लिख के आ गई। फ्रेंते क्या होता है? फॉरहेड, और वो था कुछ और ही बॉडी पार्ट, तो मैं उसको फ्रेंते लिख के आ गई। क्या करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि उस बॉडी पार्ट का नाम क्या है। शायद ईयर था, नहीं पता नहीं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। ईयर नहीं, ईयर को तो मैं सेरजा लिख के आ गई, मतलब आईब्रो लिख के आई हूँ शायद, पता नहीं क्या। जो भी हो, बॉडी पार्ट्स में 5 में से कम मुझे 3-4 तो मिल ही जाएंगे। जो मैं लिख के आई हूँ वो सही लिख के आई हूँ। 3-4 नहीं, मतलब हाँ 5 मार्क का है तो हाँ 2.5-3 मिल जाएंगे। जो भी, मतलब मुझे है कि मैं जो भी लिख के आई हूँ, एटलीस्ट जितना भी लिखी हूँ ना उतना मैं सही लिख के आई हूँ, एक्सेप्ट जो सिली मिस्टेक्स में की हूँ उसको छोड़ के। हाँ, जो मैं सैर अस्तार जो भी मैं बोल रही थी एक क्वेश्चन के बारे में, शायद मैं बताई नहीं, उसको छोड़ के, वो तो बहुत बकवास को है। सैर अस्तार जो भी है वो है कि क्या है पता नहीं, उसको छोड़ के उसमें मुझे 1 मार्क्स भी मिल जाए तो किस्मत है मेरी। उसको छोड़ के बाकी सब मैं अच्छा की हूँ और बहुत अच्छे नंबर से पास करूँगी मैं। एंड यस, दैट्स इट। स्पेनिश में मुझे बस अच्छे नंबर से पास होना है। स्पेनिश का मोटो मेरा यही है। और बस यही है। अभी नेक्स्ट पेपर मंडे को नहीं, ट्यूसडे को है, फिर वेडनेसडे को है, थर्सडे को है, फ्राइडे को है। और अभी मेरा रीस्केड्यूल हो गया है, ट्यूसडे का एग्ज़ाम जो कैंसिल हो गया था वो अभी मंडे को कर दिया है, मतलब 22 को। सो यस, भी यही कहानी है अभी तक की। तो ये मेरा लुक था आज का। एंड बस यही है। स्पेनिश का क्वेश्चन पेपर मिलता नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पे ही हमें आंसर लिखना पड़ता है, बहुत टफ होता है उसी में लिखना। कट भी उसी पे करते हैं, तो मैं तो बहुत कट करती हूँ। मतलब मेरा एक बार में आंसर नहीं लिखाता है, मैं एक आंसर को कितने बार कट करती हूँ और फिर लिखती हूँ ना, मुझे ही पता है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद या कल या परसों, पता नहीं, बट ठीक है। आज ब्रेकफास्ट बाय द वे इडली सांभर था फॉर अ चेंज। नहीं तो ये लोग पोहा खिला के मुझे बर्बाद कर दिए। पोहा खा के मैं पक गई, आई स्वेयर। घर पे भी इतना मैं पोहा नहीं खाती ही नहीं हूँ। जब पोहा बनते तो मैं कुछ और ही, मतलब रोज़ मैं कुछ और खाती हूँ, पोहा तो खाती ही नहीं हूँ। आपको तो पता ही, घर पे भी रोज़ पोहा बनता है, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। मैं रख देती हूँ अभी, क्योंकि मैं थक गई हूँ, मुझे नींद भी आ रही है। मैं सोई बिल्कुल भी नहीं हूँ। रात में मैं 12 बजे सोई हूँ, फिर 4 बजे उठ गई, मतलब 4 बजे नहीं 3 बजे से जगी हुई हूँ मैं। चलिए, मैं एक ही सुर में मैं 5 मिनट आप लोगों से बात कर ली या चाट दी, जो भी हो तो आप ही बताओगे। The next day. तो ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। और मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि मैं ऊपर से बैग उतारी और जैकेट निकाली हूँ बैग में से, क्योंकि जेन्युइनली बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। एसी भी ऑफ़ कर रही थी, मतलब लिटरली 3-3 4-4 घंटे के लिए एसी ऑफ़ कर रही थी मैं, क्योंकि बहुत ठंडी थी। और बस मैं आयरन करके आई हूँ, मतलब 4-4 कपड़े आयरन की हूँ मैं, और बस आयरन करके आई हूँ, जैकेट निकाली। और मतलब इतनी ठंड लग रही थी मुझे, सीरियसली। फ़ैन भी एकदम 1 पे चल रहा था और बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बारिश कंटिन्यू हो रही थी, मतलब रुक ही नहीं रही थी बारिश। मतलब सुबह से लेकर रात तक कंटिन्यू बारिश और एकदम स्पीड में। और मैं बस पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट मतलब स्पेनिश के बाद, स्पेनिश फ्राइडे को था और ट्यूसडे को मेरा मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग या बाइंग एंड प्लानिंग, कुछ ऐसे ही नाम है सब्जेक्ट का, वो था। और मैं मिक्सचर नहीं, सॉरी, भेल है, हाँ भेल, मुंबई स्पेशल भेल गार्डन का, वो रात के इतने बज रहे हैं और 1:26 हो रहा है, और चाय और भेल खा रही हूँ और मैं पढ़ाई कर रही हूँ। और गाना सुनते सुनते अभी चल रहा है पिया ओरे पिया गाना चल रहा है, और मैं बस गाना सुनते सुनते पढ़ाई कर रही हूँ। और अभी 5:24 हो रहा है और अब मेरा पढ़ाई हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। सब ऊपर रख दी हूँ। अगर व्लॉग अच्छा लगा देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।